जी। आपको ये स्क्रीन शो हो रही है? बस मुझे एक मैसेज कर दें ताकि हम जल्दी से स्टार्ट कर दें। ठीक है उमर, शुक्रिया। जी, तो आज हमने ना सेव्ड ऑडियंस का मतलब असल में क्या है, मैं आपको वो भी थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। सेव्ड ऑडियंस ये होती है कि हमने जब भी ऐड चलाना होता है तो हम उसको बाय डिफॉल्ट जो है ना चेक कर सकते हैं कि हमें इस ऑडियंस को दिखाना है। जैसे मैं मिसाल देके आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं एड्स मैनेजर में गया। अब मैंने एक नई कैंपेन चलानी है या एक नया ऐड चलाना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, उस क्रिएट कैंपेन कर दूंगा। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ या इसी को मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पर ये वही है जो आपको मैंने उस दिन कॉपी करके दिखाया था कि हम अपने यहाँ पे कैंपेन का नेम वगैरह, उसकी जो भी गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना बजट देख सकते हैं, जितना बजट हमने डेली लगाना है या लाइफ टाइम के लिए लगाना है। ये वही वाली चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएंगी। ये हमारी एक कंपेन का है। अब ये हमारा आ गया एड सेट। ठीक है, एड सेट का नेम आ जाएगा। वो हमने जो भी फेसबुक है, हमारा पेज है या इंस्टाग्राम है, उसको हमने सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट कब करना है या शेड्यूल करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारी ऑडियंस। तो ये वाली जो ऑडियंस है ना, यहाँ पर हमने जो हमने यहाँ से चूज करना होगा ना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, यूज सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो भी ऑडियंस सेव्ड होगी, हमने की होगी, यहाँ पे सिंपल हमने उसे चेक करना होगा। देख रहे हैं, हमें यहाँ पर जो है ना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हमारी ऑडियंस ऑलरेडी सेव्ड है। तो ये क्या होता है कि हम ना जब भी फ्री हों या जब हमारा सही से सोचने को दिल कर रहा होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने को दिल कर रहा होगा, तो हमने क्या करना होगा, वो ऑडियंस को टाइम देना होगा। क्योंकि जो ऑडियंस वाला सेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एक सही बंदे को ऐड शो नहीं ना करवाएंगे, हमारी सेल जनरेट नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो यूजर हो या दो ऑडियंस हमारे पास हो, एक स्टूडेंट हो और एक बिजनेस ओनर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, हम दोनों के साथ दोनों के पास जाके पिच करते हैं कि हमारे हम ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को। तो आपको क्या लगता है कहाँ पर हमारी सेल होगी? हमारी सेल जाहिर सी बात है, जो भी जिसका बिजनेस होगा, जो बिजनेस ओनर होगा ना, जब उसको हम बताएंगे तो वो हमारी चीज में इंटरेस्ट ज्यादा शो करवाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस है, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता है। और साथ ही अगर एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, उसको हम पिच करते हैं, तो वो शायद इंटरेस्ट शो ही ना करवाए। वो हमें चीज इस चीज को पसंद ही ना करे, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। तो एट द एंड किया है कि हमने सही ऑडियंस तक पहुंचना होगा। तो सही ऑडियंस को चूज करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको एनालाइज करना होगा, और उसकी जो कस्टमर प्रोफाइलिंग, आपको मैंने पहले बताया था, कस्टमर पर्सोना, कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के रेलिवेंट आपकी ऑडियंस आखिर है कौन, उनकी एज कितनी होगी, उनकी इनकम लेवल क्या होगा, उनकी साइकोग्राफी क्या होगी, उनकी जियोग्राफी क्या होगी। जैसे कि बिजनेस ओनर्स हैं, या जैसे प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉपर्टी को कौन बाय कर सकता है? वो वाले बंदे जो ऑलरेडी किसी पोश एरिया में रह रहे होंगे, जिनकी हाई इनकम होगी, जिनकी एज जो है वो 30+ होगी। क्योंकि 30+ होगी तो उनके पास पैसे होंगे, तभी वो प्लॉट वगैरह या कोई घर वगैरह बाय कर सकते हैं। 30 से नीचे तो वैसे ही स्टूडेंट होते हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी कि वो घर या प्लॉट वगैरह बाय करेंगे। वो किसी पोश एरिया में रहते होंगे, DH, गुलबर्ग। तो इस तरह जितनी महंगी आइटम होगी, उतने ही महंगे एरिया को हम टारगेट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस, जिस तरह का हमारा बिजनेस होगा उसी तरह की हमारी ऑडियंस भी चेंज होती रहेगी। तो वो सेव्ड ऑडियंस हम क्यों बना रहे थे, सिंपल यहाँ से हमने आना था और उसको हमने नाम देना था, और यहाँ पे हमने उसको चेक कर देना था, हमारी ऑडियंस सेलेक्ट हो जानी थी। जैसे ये देख रहे हैं, जिस पर मैं लेके जा रहा हूँ, वहां पर अलग अलग ऑडियंस होगी, अलग अलग यहाँ पर चेक किए होंगे। तो इसलिए आपने ऑडियंस पे मैक्सिमम टाइम देना होगा, ऑडियंस पे। और आपका जो एड क्रिएटिव होगा, एड क्रिएटिव कहते हैं कि आपकी जो भी एक पोस्ट डिजाइन होगी या आपका जो भी एक वीडियो होगी, उस पे आपने मैक्सिमम टाइम देना होगा। एक तो सही ऑडियंस तक पहुंचाना है, और दूसरा सही तरह से पैगाम पहुंचाना है कि आप अब आपका पैगाम तो जाना है एड के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू। आप खुद तो जा नहीं रहे ना उनके पास से, तो सिंपल आपकी जो वीडियो है ना, वो इस तरह से अट्रैक्टिव होनी चाहिए, या आपकी पोस्ट जो है इस तरह से अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो भी उसे देखे,
तो वो थोड़ा इंगेज हो, कि वाकई उसे समझ आए कि हाँ वाकई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो एड क्रिएटिव पे और ऑडियंस पे आपने मैक्सिमम टाइम टाइम लगाना होगा। असल में ये सारी टैक्टिक्स होती हैं मार्केटिंग की। अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपकी मैक्सिमम सेल होनी ही होनी है इंशाल्लाह। जी, अब हम आ जाते हैं इधर क्रिएट ऑडियंस पे। तो मैं क्रिएट ऑडियंस पे चेक करता हूँ और सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो वहां पर जैसे यहाँ पर नेम आ रहे थे, मैं ये देखें, ये ऑलरेडी मेरी जो ऑडियंस मैंने सेव की हुई है, ये देख रहे हैं उनके नाम आ रहे हैं। कार्गो ऑडियंस आ गया, सिटीज ऑडियंस आ गया, सिटीज ऑडियंस कॉपी आ गया, मेल सिटीज ऑडियंस आ गया। तो जो भी नेम है, तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पे हमें नेम देना होगा। जैसे हम यहाँ पर नेम दे लेते हैं डेमो। ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आ गया लोकेशन। ये वही चीज़ है जो हमने वहां पर जाके करनी थी। और हम इसको पहले से ही, जब हमारे पास टाइम हो तो हम उसको ऑडियंस को बिल्ड करके रख लेते हैं। वहां पर जाएंगे, सिंपल हमने वो वाली लिस्ट ओपन करनी होगी और जो हमारी ऑडियंस होगी सिर्फ हमने चेक करना होगा, हमारा ऐड 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, और ये क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन है इंक्लूड। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ऑप्शन और आता है एक्सक्लूजन। तो मतलब इसके अंदर हम कुछ चीज, फॉर एग्जाम्पल लाहौर है तो हम चाहते हैं जी बलूचिस्तान के अंदर हम ऐड नहीं शो करवाना चाहते, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब क्या होगा, पूरे पाकिस्तान में तो ऐड चलेगा, लेकिन जो बलूचिस्तान होगा ना वहां पर ऐड नहीं चलेगा। तो ये इसको क्या कर दिया हमने, एक्सक्लूड कर दिया। ये इसमें शामिल नहीं होगा बलूचिस्तान। अगर आप चाहते हैं कि मजीद हम चाहते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा भी हम ऐड नहीं करना चाहते, उसको भी हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ये हो गया एक्सक्लूड। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि इंक्लूड मतलब जिसको हमने ऐड करना है, और एक्सक्लूड जिसको हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना। जैसे हमने लाहौर के अंदर ऐड चलाना है, लेकिन लाहौर के अंदर हम चाहते हैं कि टाउनशिप के अंदर ऐड ना शो हो, या हम चाहते हैं DHA और गुलबर्ग में ऐड शो ना हो, तो उसको हम यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब अगर हम इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चेक कर देंगे। अगर इसी लोकेशन का, अगर कोई लोकेशन इसको हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, शो नहीं करवाना चाहते, तो हम एक्सक्लूड कर देंगे। इसके बाद आता है ऐड लोकेशंस इन बल्क। मतलब ये यहाँ पर तो हम एक एक लोकेशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बल्क में लोकेशंस को ऐड करना हो, एक से ज़्यादा टाउन्स को, एक से ज़्यादा सिटीज़ को, एक से ज़्यादा जिप कोड्स को, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ को हमने सिलेक्ट करना हो, तो फिर हम बल्क के अंदर जाते हैं। जैसे लोकेशन की टाइप, यहाँ पर 4 से 5 टाइप्स वो दे देता है। जैसे हमने कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना है तो सिंपल कंट्री पे चेक करेंगे, और यहाँ पर जैसे मैं कर देता हूँ पाकिस्तान। आप कॉमा भी दे सकते हैं और इसको न्यू लाइन में भी चले जा सकते हैं, इंडिया, चाइना, ताइवान। अब यहाँ पे मैं मैच करता हूँ तो मुझे वो लोकेशन देगा जो भी मैंने ऐड करना होगा। ठीक है, पाकिस्तान करना है, इंडिया करना है, ये वाला नहीं करना, क्योंकि वो उसके रेलिवेंट हमें सारी लोकेशन दे देगा। तो ये वाले 4 कंट्रीज मैंने करनी है, मैं इसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये चारों कंट्रीज यहाँ पे। क्योंकि अब एक चीज जो आपने नोट करनी है कि इसको क्या किया उसने, एक्सक्लूड कर दिया। ये देख रहे हैं कि इन चारों कंट्रीज के अंदर आपका ऐड जो है वो शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चेक ऑलरेडी किया हुआ है ना, वो एक्सक्लूड किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो ये सारा क्या आ रहा है, एक्सक्लूड आ रहा है। मतलब ये कांटा आप देख रहे हैं कि या इन इन एरिया के अंदर आपकी ऐड शो नहीं होगी। तो मैं यहीं पे सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ दोबारा बल के अंदर, और यहाँ पर कंट्रीज के अंदर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईरान। इसके अलावा अफगानिस्तान, बस दोनों ही कर लेता हूँ। अब इन दोनों के अंदर मैं चाहता हूँ कि ऐड शो हो। जैसे अफगानिस्तान आ गया, ईरान अभी नहीं आया, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ईरान को शायद वो चेक नहीं कर रहा। तो मैं समझो अभी हम ना इसको ही लेके चलते हैं,
अफगानिस्तान को। तो ये देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो है ऐड हमारा शो होगा, ये वाला अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के शो होगा, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया हुआ है इंक्लूड, और मैं यहाँ से भी आपको अगर दिखाता हूँ तो अफगानिस्तान पे टिक है, क्योंकि मैंने इसको इंक्लूड किया है। बाकी सबको मैंने क्या कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। तो ये इंक्लूड और एक्सक्लूड का आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ, और मैं यहाँ से बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान है, मैंने क्योंकि वहां से पाकिस्तान को खत्म कर दिया है एक्सक्लूड से, तो अब यहाँ पे जो है इंक्लूड आ गया है। अब इसके बाद है, आप यहाँ पे, ये तो कंट्रीज हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि रीजन्स वगैरह या स्टेट्स वगैरह सेलेक्ट करना चाहे, तो सिंपल जैसे कंट्रीज आपने सेलेक्ट किया इसी तरह से आप जो भी उनके स्टेट्स वगैरह होंगे, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं पंजाब, सिंध, खैबर। यहाँ पे मैच लोकेशन करूंगा तो वही वाली सेम ले जाएगा। पंजाब जो इंडिया के अंदर भी है और पाकिस्तान के अंदर भी है, तो कौन से वाला हमने पंजाब सेलेक्ट करना है, तो मैं जो इंडिया वाला है उसको मैं खत्म कर देता हूँ, सिर्फ हमने पाकिस्तान वाला करना है। तो ये वाले तीनों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये तीनों जो है यहाँ पे ऐड हो गए हैं, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। अब यहाँ से ये क्यों है कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सक्लूड किया है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल बलूचिस्तान के अंदर ऐड हमारा शो नहीं होगा। इसी तरह से मैं दोबारा एक और ऑप्शन देखूँ इनके, तो यहाँ पे है ये वाली मार्केट, ये भी यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। सिटीज़ अवेलेबल हैं कि आप सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि सिटीज़ भी प्रॉपर यहाँ पे ये वो नहीं देता। लाहौर, लाहौर पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, यहाँ पे मैं मैच लोकेशन करता हूँ, ये आ गया लाहौर। अब जिसको आपने, जो आपके रेलिवेंट नहीं है उसको आप यहाँ पे ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब हमें सिर्फ चाहिए ये लाहौर और कराची। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक एक दो दो कंट्रीज या एक एक दो दो सिटीज वगैरह सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, या स्टेट्स वगैरह सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको जब बल्क में करने होते हैं ना, मतलब 10-20 सिटीज को सिलेक्ट करना होता है, तो फिर आप ये वाला जो है ना टेक्निक्स ये वाला यूज करते हैं, ये वाला मेथड आप यूज करते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। अब बाकी जो है ना वो अभी यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पोस्टल कोड और एड्रेस के जरिए वो अभी शो नहीं करवाता। जैसे मैं पोस्टल कोड पे चेक करता हूँ ना, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्री यूएसए आ रही है, तो यहाँ पर पाकिस्तान अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में जाएंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान अवेलेबल है ही नहीं, तो मतलब जिप कोड से हम यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर सकते और एड्रेस की वजह से। तो बाकी जो कंट्रीज था, जैसे कंट्रीज, रीजन, स्टेट्स और यहाँ पे सिटीज वगैरह, यहाँ पे आप तीनों की बेस पे आप यहाँ पे बल्क में चेक कर सकते हैं आप लोकेशन वगैरह। इसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कस्टम ऑडियंस का, मैंने आपको बताया था कि कस्टम ऑडियंस वो होती है कि जो ऑलरेडी हमारे साथ इंगेज होती है, हमारे पेज के साथ इंगेज होती है, हमारे अकाउंट के साथ इंगेज होती है, हमारे फेसबुक पिक्सल के साथ इंगेज होती है, जिसको हमने ऑलरेडी पहले टारगेट किया होता है, वो हमारी कस्टम ऑडियंस होती है। तो एक्सक्लूड का मैंने अभी आपको बताया कि एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि उसको हम ऐड नहीं करना चाहते, उसको हम ऐड शो नहीं करवाना चाहते। जैसा कि मेरी ऑलरेडी पहले कस्टम ऑडियंस है ये वाली, शॉपिंग ऑडियंस फॉर 180 डेज, वेब परचेज ऑडियंस, मतलब जो जिन्होंने वेबसाइट से जाके हमारी ऑडियंस परचेज की थी वो वाली, ये इंस्टा की ऑडियंस है। ये जो भी हमारी ऑडियंस है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो हमारी इंस्टा की ऑडियंस है ना, मैं इसको शो नहीं करवाना चाहता दोबारा ऐड, क्योंकि यहाँ से मुझे रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं मिला था, या फिर इन्होंने चीज़ें बाय कर ली थी। या यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक्सक्लूड के अंदर के वेब परचेजेज ऑडियंस फॉर लास्ट 60 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जिन्होंने लास्ट 60 डेज के अंदर बाइंग की है, तो मैं उसको एक्सक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने 60 दिन पहले एक चीज बाय की है, तो वो अभी शायद उसको बाय ना करें। तो जब हम उसको शो करवाएंगे, तो हो सकता है कि हमारा पैसे लगें और हमें वहां से वो चीज़ बाय ना करे, तो हमारी जो स्पेंडिंग है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है और सेल्स जो है कम से कम होगी।
तो बेहतर है कि हमने जिन्होंने ऑलरेडी चीज बाय कर ली है, फॉर एग्जांपल हमारे एक लैपटॉप का होता, तो जिन्होंने लैपटॉप अभी 30 डे पहले बाय कर लिया है या 60 डे पहले बाय कर लिया है, तो जब हम दोबारा फिर उनको टारगेट करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारी जो लैपटॉप है या जो भी प्रोडक्ट है वो बाय करे ही ना, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी बाय कर लिया है ना। तो हमारा क्या होगा, स्पेंड ज्यादा से ज्यादा होगा और हमारी सेल जो है वो कम से कम होगी। तो इसलिए हम उनको शो करवाते ही नहीं है जिन्होंने पहले चीज बाय कर ली है, तो यहाँ पे हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। इसके बाद है लैंग्वेज, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, पंजाबी करनी है, उर्दू करनी है, अरबिक करनी है, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहेंगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद है आप उसकी एज। एज फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी जो हम देख सकते हैं कि हमारा, हम लेके चलते हैं कि हमारा, हमने ना सर्विस प्रोवाइड करनी है बिजनेस ओनर्स को। तो बिजनेस ओनर्स को हमने जो सर्विस प्रोवाइड करनी है, उनकी एज जो होगी ना वो होगी, हम 30 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उनकी जो एज है ना वो 30 से अबव ही होती है। तो रियली कोई केस होगा कि जो 20 से स्टार्ट कर रहे होंगे, होंगे जरूर, लेकिन वो कम से कम होंगे। तो हमने कम से कम को टारगेट नहीं करना, हमने ज्यादा से ज्यादा को टारगेट करना है। तो हमने 30 से ऊपर जितने भी होंगे उनको हम चेक कर लेते हैं, या हम कर लेते हैं, क्योंकि जो 65 प्लस होते हैं उनके पास डिसीजन पावर भी नहीं होती, तो हम 60 से जो है ना, 30 से 60 कर लेते हैं। इनके पास डिसीजन पावर भी होती है, क्योंकि हमने ये भी देखना है ना कि वो जिसके पास पावर हो कि हमें हमारे साथ फॉर की एग्रीमेंट कर सके। तो ये नहीं कि वो बंदा जो है वो ऑलरेडी उसके पास डिसीजन पावर ही ना हो। तो जाहिर सी बात है, जो भी एक्टिव होते हैं ना वही बिजनेस को लीड भी कर रहे होते हैं। तो ऑल के अंदर हम देख सकते हैं, वैसे मैक्सिमम जो है ना बिजनेस ओनर जो है, जो ये बिजनेस को लीड कर रहे होते हैं, तो जो डिसीजन पावर जिनके पास होती है वो मैन ही होते हैं। तो आप, अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह से है या आपकी सर्विस इस तरह से है कि आपके दोनों बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना है, तो आप ऑल पे चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे आपको डिटेल से मैं एक और चीज बताता हूँ ब्राउज के अंदर। अब ब्राउज के अंदर क्या है, डेमोग्राफिक्स है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। अब डेमोग्राफिक्स के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है उसकी एजुकेशन, कि उसकी एजुकेशन का लेवल क्या होना चाहिए। अब जैसे कि स्कूल्स है, अंडर ग्रेजुएट्स है, तो वो हम उसका जो है लेवल सेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स कर सकते हैं, ठीक है। हम कर देते हैं यहाँ पर मास्टर डिग्री प्रोफेशनल, सेम कॉलेज, तो यहाँ पर हम कर देते हैं इन ग्रेजुएट कॉलेज कर देते हैं, मास्टर डिग्री कर देते हैं, ठीक है। वो उस बेस पर कि हमें जिस तरह की ऑडियंस चाहिए, मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ कि हमने उसका जो डेमोग्राफी है वो किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये यहाँ से हम कर देते हैं 2024। फिर मैं ब्राउज करता हूँ, डेमोग्राफी में जाता हूँ, ये समझे हमारी एजुकेशन हो गया। अब हम जाते हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, उसकी इनकम का लेवल क्या होना चाहिए, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ये हमारे हमें हमें बताएगा यूएस की बेस पे। तो हम यहाँ पर कर देते हैं उसकी जो है 25 से 50% कर देते हैं। वो आपने अपने एंड से करना होगा, क्योंकि आपकी जिस तरह से ऑडियंस होगी, अगर हमने बिजनेसमैन को टारगेट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। या इस तरह दोबारा फिर मैं ब्राउज करूंगा, डेमोग्राफी में जाऊंगा, तो ये हमारी फाइनेंशियल्स हो गए। लाइफ इवेंट्स हम देख सकते हैं। अच्छा, ये अभी ना बिजनेस ओनर्स के रेलेवेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ ओवरऑल ना एक एक्सप्लोर करवा रहा हूँ सारे जो भी फीचर्स हैं इसके अंदर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैं मिक्सअप कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें हैं। अब जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट है जो कि प्रॉपर्टी या प्लॉट है। तो जो लोग घर से बाहर होते हैं ना उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लॉट्स की, क्योंकि जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं या हम लाहौर में कोई जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली जो है ना वो पीछे किसी और एरिया में है। तो हमें क्या होगा, अब हम हमने आपने ना साइकी देखनी है ऑडियंस की, कि उसको ज़रूरत ज़्यादा है अपने घर की, अपने प्लॉट की, कि वो इधर अपना घर बना सके।
तो अवे फ्रॉम फैमिली क्या है, कि वो अपनी फैमिली से दूर है, या अवे फ्रॉम होम टाउन, मतलब घर से दूर है। जैसे वो कहता है जी मैं उकाड़ा से हूँ और अभी मैं जो रहता हूँ वो लाहौर में रहता हूँ, तो उसकी बेस पर जो होगा ना, फेसबुक वो उसे टारगेट करेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर हमारी प्रॉपर्टी का रेलेवेंट कोई होगा तो हम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। या अगर हमारा कोई बर्थडे का रेलेवेंट है तो उसके बर्थडे वगैरह चेक कर सकते हैं, उनकी अभी अभी बर्थडे वगैरह आ रही है। हमारी कोई प्रोडक्ट इस तरह से जैसे केक्स वगैरह होते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें हैं जो बर्थडे पे यूज़ होती हैं, तो वहाँ पर हम उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कोई है हमारा वो क्या कह सकते हैं कि शादी हाल टाइप जो होते हैं, तो उनके न्यूली इंगेज्ड हैं या न्यूली इंगेज 3 मंथ्स हैं, या अभी उनकी मैरिज वगैरह होनी है, तो इस तरह से, क्योंकि वो आपकी जिस तरह से ऑडियंस होगी, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, उसी तरह से आपने अपनी ऑडियंस को भी सिलेक्ट करना होगा। अब इसके बाद है रिलेशनशिप है उसका, ये सारी डेमोग्राफिक्स हैं, आपने उसी की बेस पे आपने उनको चेक करना होगा। जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट होगी, फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है मैरिड लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए है, तो हम उनको यहाँ पर चेक करेंगे। अगर हमारी सिंगल लोगों के लिए तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। इंगेज लोगों के लिए तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो जिस तरह की हमारी प्रोडक्ट या सर्विस होगी, उसी तरह से हमने यहाँ पर चेक करना होगा। अब वर्क में हम जाते हैं तो इंडस्ट्री देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो है प्रोडक्ट है वो है आर्ट्स के रेलेवेंट, इंटरटेनमेंट के रेलेवेंट या स्पोर्ट्स के रेलेवेंट, तो हम यहाँ पर चेक कर देंगे उनको। ठीक है, या बिजनेस डिसीजन मेकर, इस तरह से यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं उनको। तो जिस तरह की हमारी प्रोडक्ट होगी, अगेन मैं आपको बार बार वही कहूंगा कि उसी की बेस पर आपने कस्टमर प्रोफाइलिंग करनी होगी, कस्टमर पर्सोना अपना बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर मैं जाता हूँ, ये हमारी डेमोग्राफी हो गई है, अगेन मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। हमारी डेमोग्राफी हो गई है, इसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर आपने देखना होगा कि वो किस बिजनेस या इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है। इंटरटेनमेंट के अंदर, फैमिली एंड रिलेशनशिप के अंदर, ये मजीद आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे आप मजीद चीज़ें देख सकते हैं, जैसे फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर, तो वो किस तरह की फूड वगैरह जो है वो लाइक करता है, जिसमें वो इंटरेस्ट शो करवाता है रेस्टोरेंट के अंदर। हॉबीज़ के अंदर उसका कहाँ पर एक्टिविटीज़ या किस तरह की उसकी एक्टिविटीज़ हैं, हॉबीज़ क्या हैं, तो वो वाली यहाँ पर हम उसको चेक कर सकते हैं। तो जिस तरह की हमारी प्रोडक्ट होगी, उसी की बेस पर हमने उसको लेके चलना होगा। जैसे पॉलिटिक्स है। ठीक है। अब इसके बाद है ये जैसे टेक्नोलॉजीज है, कि हमारी जैसे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज के रेलेवेंट है, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, टेक्नोलॉजीज के अंदर होगा, तो वही टेक के रेलेवेंट प्रोडक्ट वगैरह को बाय करेगा। अब इसके बाद जो तीसरा है ना, वो है बिहेवियर। यहाँ से मैं आपको नहीं दिखाता दोबारा, फिर वहां से जाता हूँ, ब्राउज करता हूँ। डेमोग्राफिक, उसकी बेस पे जो ओवरऑल उसकी एक डेमोग्राफी बनती है ऑडियंस की, उसकी बेस पे हमें उसकी डेमोग्राफी को सिलेक्ट करना होगा। वो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है वो हमने चेक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद बिहेवियर उसका क्या है, कि वो कि उसके जैसे उसके पास फ़ोन कौन सा है, जैसे डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस यूज़र है, तो कौन सा वो यूज़ कर रहा है। ऑल मोबाइल डिवाइसेस को हमने ऐड करना है, या जो स्मार्टफोन्स है उनको चेक करना है, टैबलेट्स वालों को चेक करना है, या किस तरह से, या उनकी जो नेटवर्क का कनेक्शन है, ये बिहेवियर के अंदर है। 2G हो, 3G हो, 4G हो, या वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो उनको हमने शो करवाना है ऐड। ठीक है, ये इसके अलावा जो है मोबाइल डिवाइसेस यूज़र टाइम, ये उनका यूजेज टाइम आ जाएगा। ठीक है, कि जो जैसे कि एक कुछ लोग होते हैं कि वो 3 मंथ के अंदर मोबाइल वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने मोबाइल वगैरह की रेलेवेंट कोई ऐड चलाना है, तो हम इनको चेक कर लेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 3 मंथ के अंदर ही मोबाइल डिवाइसेस को चेंज कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोबारा फिर मैं जाऊँगा बिहेवियर के अंदर, ब्राउज करूंगा बिहेवियर। ठीक है, ये मोबाइल डिवाइस यूजर हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गया। और यहाँ पर है कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि यहाँ पर हम उसकी जो है कंट्री वाइज उसको चेक कर सकते हैं। ये बिहेवियर आ गया ओवरऑल हमारा, कि हम उसको देख सकते हैं कि वो हमारी जो शॉपिंग के अंदर है, वो इंटरेस्ट शो करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक मैं ऐड करता हूँ इंगेज शॉपर, यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप ये ब्राउज को वाला सेक्शन तो मैंने आपको वैसे बताया ताकि आपको समझ आ जाए,
लेकिन आप यहाँ से आप सर्च भी कर, जैसे जिनको पता होता है ना कि एक दफा उन्होंने चेक कर लिया होता है, तो फिर वो सिंपल यहाँ पे सर्च ही करते हैं, वो आगे वो ब्राउज नहीं करते। जैसे मैं कहता हूँ इंगेज शॉपर, ये बिहेवियर है एक इंगेज शॉपर। मतलब ये क्या करते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो मतलब मैं इनको चेक कर देता हूँ, अगर हमारी कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी ना कि जो ऑनलाइन शॉपिंग के रेलिवेंट होंगे, तो मैं इनको चेक करता हूँ, क्योंकि इनका बिहेवियर ही ऐसा है कि ये ज्यादा से ज्यादा चीज को बाय करते हैं। इनकी प्रोफाइलिंग कस्टमर जो है, इनकी प्रोफाइलिंग है फेसबुक ने की हुई है कि ये वाले लोग ज्यादा इंगेज होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। तो जैसे अब ये कुछ चीजें मैंने अपने एंड से ऐड कर ली, इसके साथ ही आपने यहाँ पे सजेशन पे क्लिक कर दें। जब सजेशन पे क्लिक करेंगे, जो फेसबुक होगा वो आपको अपनी सजेशन देगा कि इसी के बेस पर आप ये वाली चीजें जो है ना वो यूज चेक कर लें। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग है, यूज मोबाइल 7 से 9 मंथ में है, यूज मोबाइल 4 to 6 मंथ में है। तो हमने क्या कर लिया, वो उसको चेक कर लिया था ना, मोबाइल डिवाइस जो 1 से 3 मंथ के अंदर चेंज करते हैं, तो उसी की बेस पे हमें वो सजेशन भी दे रहा है। हमने इंगेज शॉपर को हमने चेक किया, तो उसी की बेस पे हमें क्लोथिंग शॉपिंग और इस तरह की ये चीज़ें दे रहे हैं, फैशन एसेसरीज वगैरह, लग्जरी गुड्स वगैरह। तो ये हमें सजेशन खुद फेसबुक भी देता है। तो आपने पहले कुछ अपनी बेस पे, अपनी ऑडियंस की बेस पे चीज़ें चेक करनी होगी, उसके बाद आपने सजेशन में चले जाना होगा। बस सिंपल आपने, आपको बाकी चीजें समझ आ गई होंगी, आपने उस ऑडियंस का नाम देना होगा, जिस भी कैटेगरी की वो ऑडियंस होगी या जिस तरह की क्लाइंट की आपकी ऑडियंस है, उसका नाम देना होगा। यहाँ पर लोकेशन उसकी चेक करनी होगी, इंक्लूड और एक्सक्लूड का आपको समझ आ गई है, लोकेशन जो बल्क में है उसकी समझ आ गई होगी आपको। मिनिमम एज आपकी आप देख सकते हैं कि कम से कम आप 25 साल के लोगों को दिखाना चाहते हैं या 18 साल से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उसी की बेस पर आप चेक कर सकते हैं जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट या सर्विस होगी। कस्टम ऑडियंस को आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जिन्होंने पहले चीज़ बाय कर ली है, उनको अब आप ऐड शो ना करवाएं, क्योंकि वो आपकी चीज़ बाय नहीं करेंगे तो आपकी स्पेंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और उसमें जो ROI होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो जो होगा कम से कम होगा। और यहाँ पर उसकी एज वगैरह, जेंडर आ जाएगा, और यहाँ पर उसकी जो डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर आ जाएगा। और यहाँ पर आप उसको सेव कर सकते हैं। क्रिएट सेव पे करेंगे तो आप वो ऑडियंस जो है आपकी सेव हो जाएगी। जैसे कि ऑलरेडी हमारे पास ये वाली ऑडियंस आ रही है, सॉरी इधर ही है। तो वहीं पर जो हमारी ऑडियंस पहले आ रही थी ये वाली, इधर वो आ जाएगी, जो भी उसका आप नाम देंगे। तो इसके रेलेवेंट आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये ऑडियंस के रेलेवेंट एक कंप्लीट लेक्चर है। हमारे पास अभी 7 मिनट है। तो कोई भी इसके रेलेवेंट आपको क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि अभी। अच्छा, उमर का क्वेश्चन है कि लुका लाइक बता दें। लुका लाइक का मतलब ये है कि हमने, हमारी एक ऑडियंस है कि जिन्होंने क्या किया कि वो हमने ने एक फेसबुक पिक्सल लगाया, और हमारी ऑडियंस को हमने शिफ्ट किया अपनी वेबसाइट पर, वो जहाँ वहाँ पर जाके वो क्या करें, हमारी चीज़ को बाय कर लें। हमने ऐड चलाया फेसबुक पर, और फेसबुक ने ऐड दिखाया लोगों को। अब उस उन फर्म उसने 1 लाख लोगों को ऐड शो करवाया। अब 1 लाख में से 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये क्या किया कि हमारी वेबसाइट पर गए और वहां पर उन्होंने परचेज की कोई भी प्रोडक्ट हमारी। अब वो वाले जो 100 लोग हैं ना, उनकी फेसबुक पिक्सल के अंदर डाटा आ जाएगा कि ये इनकी ये वाली प्रोफाइलिंग है। अब हम चाहते हैं कि ये जो पिक्सल के थ्रू हमारी कस्टम ऑडियंस है ना, जिस तरह की प्रोफाइलिंग इनकी है ना, अब लुकालाइक के अंदर हम वो वाली जो सोल हो गया ना, वो हम दे देंगे फेसबुक को, और उसको ये कहेंगे कि लुकालाइक का मतलब होता है सेम एज इट इज, जिस तरह की इनका बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, डेमोग्राफी है, इसी तरह के हमें और जो है ना यूजर जो या कस्टमर हमें ढूंढ कर दें पूरे प्लेटफॉर्म पर, तो फिर फेसबुक उस पर काम करता है, तो वो आ जाएगा लुकालाइक ऑडियंस के अंदर। जी, इसके बाद लाइबा अकरम का क्वेश्चन है, सर इंस्टा पे सेम स्ट्रेटजी है ऐड रन करने की? जी बिल्कुल, ये समझें जो हम कर रहे हैं ना ऐड, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर और व्हाट्सएप चारों पर ये सेम यहीं से होना है कंट्रोल। ये समझे हम ओवरऑल देख रहे हैं मेटा का जितना भी है ना, जैसे फेसबुक है मेटा की एक प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम है,
मैसेंजर है और व्हाट्सएप है। तो चारों के ऐड यहीं से मैनेज होने हैं। बस हमने वहां पर पेज को चेंज करना होगा कि हम चाह रहे हैं कि हमने फेसबुक पेज पे शो करवाना है ऐड, या हमने इंस्टाग्राम पे शो करवाना है, या मैसेंजर पे शो करवाना है। वो मैंने आपको एड मैनेजर के अंदर पहली क्लास के अंदर बताया भी था कि मैनुअल प्लेसमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, कि हमने वो ऐड फेसबुक पर शो करवाना है, या हमने इंस्टाग्राम पर शो करवाना है, या हमने मैसेंजर पे शो करवाना है। जैसे मैं आपको अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ, ये स्क्रीन पे आप देखिएगा, ये मैनुअल प्लेसमेंट आ गई कि ये वाला ऐड जो है आप फेसबुक पे शो करवाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे शो करवाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ इंस्टाग्राम को, तो ये वाला जो है ना, अगर इसमें जैसे मैसेंजर को मैं चेक कर देता हूँ, तो ये बाई डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने पीछे से फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो दोनों को बाई डिफॉल्ट चेक कर रहा है। तो इधर से मैसेंजर को भी मैंने चेक कर दिया है। अगर मैं पीछे से इंस्टाग्राम को डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो वो इंस्टाग्राम पे शो नहीं करवाएगा। तो इंस्टाग्राम पे मैं मैसेंजर पे शो करवाना चाहता हूँ तो मैं चेक कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। तो ये चारों प्लेटफॉर्म जो है ना मेटा के, हम चारों पे यहीं से ये ऐड चलाएंगे। ठीक है, आपने मैसेज भी कर दें प्रेजेंट का। इसके बाद सर, इसके बाद काइंडली लेक्चर ग्रुप में पिन कर दें। आप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर जो है ना वो लिंक अवेलेबल है ड्राइव का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो जिस तरह की ऑडियंस हम चेक करेंगे ना, हमारी जो अवेयरनेस की ऑडियंस होती है वो सस्ते में मिल जाती है। इंगेजमेंट्स वाली भी सस्ते में होती है। जो हमारी होती है ना लीड जनरेशन वाली, जो लीड्स फार्म होता है, या हमने यहाँ से कन्वर्जन वाली ऑडियंस होती है कि हमने यहाँ से शिफ्ट करके अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है और वहां से उनको कहना है कि हमारी चीज़ को बाय करें, तो वो वाली महंगी होती है, वो वाली कंपेन हमारी महंगी होती है। आप प्रेजेंट का सब मैसेज कर दें। और काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसकी आपने इस वीक के अंदर लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जल्दी से मैसेज कर दें ताकि हम इसको सेशन को एंड कर दें और नमाज के लिए। और मैंने आपको बताना था, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो वहां पर लिंक होगा ड्राइव का, ड्राइव के लिंक को ओपन करें, आपको सारे लिंक शो हो जाएंगे। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाना है आपने, वो डिस्कशन वाला जो ग्रुप है। और आइंदा से हमारी जो क्लास है ना वो 6 से 7 होगी, सैटरडे संडे दोनों, दोनों दिन। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।